हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन 5 जो कि है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। इसका आज 5th पार्ट हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कि किस तरह प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो the first point is they try to gain public support and sympathy for their goals by information campaign, organizing meeting, filing petitions and influence the media। देखिए, सबसे पहला काम उनको है प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स का कि दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट। दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट। उनका मेन मकसद होता है कि वो पब्लिक का सपोर्ट गेन करें। जितना ही वो पब्लिक का सपोर्ट गेन करेंगे उतने ही ज़्यादा वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल पाएंगे। तो प्रेशर को माउंट करने के लिए सबसे पहले उनका ये होता है काम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट गेन करें। और पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए वो लोग कुछ टैक्टिक्स, कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो है कि दे ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कैंपेन। वो इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाते हैं पूरे देश में। दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, वो जगह जगह देश में मीटिंग्स उनकी होती है। और दे फाइल पेटिशंस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो पेटिशंस फाइल करते हैं। एंड इन्फ्लुएंस द मीडिया, और मीडिया को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एक उनका जो मोटिव है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों की इस समस्या को लेकर है। और तब मीडिया जो है उसको पब्लिक के बीच में स्प्रेड आउट करती है, जिससे पब्लिक उस मूवमेंट से जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले उनका जो पर्पज़ होता है वो होता है कि टू ट्राई एंड गेन पब्लिक सपोर्ट। दे वांट टू गेन द पब्लिक सपोर्ट। बिना पब्लिक सपोर्ट के कोई मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती है, सक्सेसफुल नहीं होगी। सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका स्प्रेड आउट होना पब्लिक के बीच में कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे ऑफ्टन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ लाइक स्ट्राइक एंड डिस्टर्बिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करते हैं और स्ट्राइक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन भी जाती है और गवर्नमेंट भी परेशानी में आती है, क्योंकि उसके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं इसके चलते। दे यूज दिस टैक्टिक्स इन ऑर्डर टू फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ देयर डिमांड्स। ऐसा इसलिए वो करते हैं कि वो गवर्नमेंट के नोटिस में आए, गवर्नमेंट उनकी बात को समझ पाए और उस पर कोई सही एक्शन ले पाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो इस तरह के स्ट्राइक्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज पर्सन्स फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स में participate in official bodies and offer advice to the government। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के जिस लॉ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, उसके किसी पर्पज़ को लेकर जो गवर्नमेंट का है, उसको लेकर जब मूवमेंट क्रिएट किए जाते हैं तो उसमें वो लोग भी कभी कभी गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किए जाते हैं कि आप में से कुछ लोग आइए और गवर्नमेंट को सजेस्ट कीजिए कि किस तरह का लॉज बनाया जाए। तो कभी कभी पर्सन्स फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स एंड में पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ऑफर एडवाइस टू द गवर्नमेंट। वो कभी कभी एडवाइस के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं। जैसे कि अभी किसानों का लॉ जो है वो विड्रॉल हुआ, तो अब जो लॉज आएगा उसमें
किसानों के संगठन से कुछ लोगों को, उनके यूनियन से कुछ लोगों को इनवाइट किया जाएगा और उनके सजेशन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे और उनको उस लॉ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, उनको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं और मूवमेंट्स के द्वारा पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। सम प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म टू लीड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज खुद लीड करती है। एज देयर एक्सटेंडेड आर्म, ये उनके विंग्स होते हैं, एक्सटेंडेड आर्म्स होते हैं, है ना। ये खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आर्म्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं कहा जाता है। तो ऐसा एक हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियन इसका एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट यूनियंस जो होते हैं वो उसमें कुछ पार्टीज़ के स्टूडेंट यूनियंस अलग अलग हैं, तो ये उन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बात को रखने की कोशिश करते हैं और उनके विंग्स या आर्म्स की तरह काम करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग प्रेशर ग्रुप के जरिए पॉलिटिक्स में वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में हैं जो इनका जन्म ही एक मूवमेंट के द्वारा हुआ। जैसे आम आदमी पार्टी, ये एक मूवमेंट चलाया गया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2013-14 में, ये कैंपेन चलाया गया था और इसके ज़रिए हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने एक पार्टी फॉर्म कर लिया जो एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मूवमेंट्स के थ्रू आ जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी, असम गण परिषद एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आ गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका जन्म ही एक मूवमेंट के बेस पर हुआ था। न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप एंड मूवमेंट्स। न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप्स। कभी कभी कुछ लीडर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट के द्वारा वो इतने फेमस हो जाते हैं कि फिर उनको आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हायर कर लेती हैं, उनको अपने पार्टीज़ में शामिल कर लेती हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। इनके उदाहरण हैं हार्दिक पटेल एंड कन्हैया कुमार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्दिक पटेल जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर उन्होंने पटेल समाज के लिए प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद से वो पॉलिटिक्स में आ गए। और कन्हैया कुमार जो कि एक यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे जेएनयू में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो इस तरह कुछ लीडर्स इतने फेमस हो जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे चल के उनको हायर कर लेती हैं और इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करने लगती है पॉलिटिक्स को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, वो डायरेक्ट तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे होता है। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स आर नॉट सो डायरेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं या मूवमेंट्स के जो लीडर्स होते हैं, उनका कोई डायरेक्ट संबंध पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं होता है। येट दे आर इन डायलॉग्स एंड निगोशिएशन, लेकिन फिर भी वो डायलॉग्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उनके साथ निगोशिएशन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशंस हो, डायलॉग्स हो, या अपोजिशन पार्टीज़ के साथ हो, और बहुत हद तक दे आर सपोर्टेड बाय द अपोजिशन पार्टीज़ इनडायरेक्टली। और ये भी देखने को मिला है कि जब वो मूवमेंट्स या प्रेशर ग्रुप्स कैंपेन चलाते हैं, उस समय इनडायरेक्टली जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं
उस मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करती हैं, ताकि गवर्नमेंट को झुकाया जाए, उनको जो वो लॉज लेकर आए हैं उनको विड्रॉल करवाया जाए, ऐसा सोच करके, और पब्लिक की नज़र में उनको गिराया जाए थोड़ा सा नीचे गवर्नमेंट को। इसलिए वो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इन इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट्स का इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों, ये तो था कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।